नारायणं नमस्कृत्य नरें चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सीतानाथ समारंभ श्रीरामानन्दार मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परस्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए बालकृष्ण भगवान की, पवन सुत हनुमान की जय, दुर्गे मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। परीक्षित जी दुख भाजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनते बारंबार, पवन सुत बिनते बारंबार।
सिद्ध नवनिधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। हो सिया राम के काज संभारे, सिया राम के काज संभारे, मेरा करो योद्धार पवन सुत बिनते बारंबार पवन अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, हो अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, तुम पर रीठे अवध बिहारी, तुम पर रीठे अवध बिहारी। हो भक्ति भाव से ध्यान तो है, ये भक्ति भाव से ध्यान तो है, मेरा करो योद्धार पवन सुत बिनते बारंबार पवन होली सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, राघवेंद्र सरकार की जय, किशोरी राधे की जय। भगवान की पावन कथाओं में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को शुद्ध करने के लिए भगवान के चरणों में श्रद्धा सुमन। तो आइए सभी भक्त मत चालू
आइए भगवान के चरणों में श्रद्धा समर्पण करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितमात स्वामी सखा हमारे, पितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितमात स्वामी सखा हमारे, पितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए बालकृष्ण भगवान की। अनंत जन्मों का जब पुण्योदय होता है तब ऐसे शुभ अवसर प्राप्त हो पाते हैं। एक जन्म का नहीं, जब अनंत जन्मों का पुण्य उदय होता है
जब ऐसे श्रीमद् भागवत पारायण कराने के मन में लालसा होती है, आज मैं आप सब श्रोता हो के बीच में उपस्थित हूं। सर्वप्रथम आप सबको मैं नमस्कार करता हूं। कल कथा का प्रथम दिवस था, कलश यात्रा हुई। कलश यात्रा के बाद में आपने हमारे गुरुदेव जी के मुखारबिंद से महात्म्य की कथा श्रवण की। सच्चिदानंद रूपाय विशोधपत्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बड़ी ही पावन रसमयी भगवान की ये कथा है। दो धाराएं हैं, मालूम है कौन कौन है? दो धाराओं से ही मनुष्य का तारण तरण होता है। एक वो है जो हरि के चरणों से निकली गंगा, भागीरथ से लाए और ला करके आज मृत्युलोक में गंगा मैया आई, उनसे तरण तारण होता है। लेकिन उन गंगा मैया से कैसा तरण तारण होता है महाराज? उस भागीरथी गंगा के पास जब आप जाओगे, डुबकी लगाओगे जाकर के, तभी तरण तारण होगा। और ये श्रीमद् भागवत कथा तो ऐसी गंगा है, जहां मर्जी आए वहां करवा लो, जहां चाहो। ये अपने देश में ही भी होती है। अपने देश की गंगा अमेरिका में ले जाना चाहो तो क्या चली जाएंगे? लेकिन ये जो भागवत रूपी गंगा है, ये आप जहां भी ले जाना चाहो ले जा सकते हो। लेकिन महाराज इन्हीं त्यो गंगाओं से हम सबका तरण तारण है। तो ये जो भागवत रूपी गंगा बह रही है, हम सब ध्यान से इसमें ध्यान मग्न होंगे, भगवान के चरणों में प्रीत करेंगे, श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करेंगे। नैमिषारण्य की एक पावन भूमि है महाराज। नैमिषारण्य की उत्पत्ति कैसे हुई? पहले इसे नैमिषारण्य नहीं कहा जाता था। एक बार की बात, सूत जी हिमालय की टिकरी पर बैठे हुए भगवान का ध्यान कर रहे थे। लेकिन इलाहाबाद में जब भगवान का ध्यान कर रहे थे, लेकिन वहां तो मेला की चहल पहल थी। अभी चहल पहल निकल गई है, खूब लोगों ने गोते लगाए वहां पर। लेकिन उस मेले की चहल पहल से भगवान का ध्यान करने में मन नहीं लग रहा था सूत जी का। सूत जी ने विचार किया क्या करना चाहिए, सोचने लगे, विचार करते हैं। उसी समय सूत जी ने आज ब्रह्मा जी का आह्वान किया। जब ब्रह्मा जी का आह्वान किया, सूत जी के पास आज ब्रह्मा जी आए नैमिषारण्य में। सनकादिक 88,000 ऋषि भी कथा श्रवण कर रहे थे, क्योंकि वहां तो कथा चलती ही रहती है, कभी बंद नहीं होती है। एक कथा खत्म हुई तो दूसरी कथा प्रारंभ, दूसरी कथा खत्म हुई समाप्त हुई तो तीसरी कथा प्रारंभ, वहां चलती ही रहती है। जब ब्रह्मा जी आए, सूत जी ने कहा, ब्रह्मा जी
इस मेला की चहल पहल से भगवान के ध्यान में मेरा मन नहीं लग रहा है। कोई ऐसी पवित्र जगह बताओ, ऐसा कोई पवित्र स्थान बताओ जिस जगह पर मैं भगवान का ध्यान कर सकूं। जब इतनी बात कही महाराज ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए कि कलयुग में ऐसी कोई पवित्र जगह तो है नहीं, कहां बता दे। ब्रह्मा ने विचार किया। आज ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण का हाथ का जो दिया हुआ चक्र था उसको प्रकट किया और सूत जी से कहा, सूत जी ये चक्र चलेगा और चल करके जिस जगह पर नेमि को क्षीण करेगा, जिस जगह पर ये जाएगा स्थगित होगा, जिस जगह पर ये अपने क्षीण नेमि को क्षीण करेगा वही जगह तुम्हें पावन मिल जाएगी। चक्र चला, चक्र के पीछे सूत जी महाराज, सूत जी के महाराज के पीछे सनकादिक 88,000 ऋषि। चक्र ने समय कितना लिया? निमिष, निमिष कहते हैं एक पल का। एक पल को निमिष कहते हैं। महाराज चक्र चला और चल करके आज नैमिषारण्य में पहुंचा। नेमि को आज रुका झुका जाकर के वहां प्रसार फैलाव किया। नैमिषारण्य की 3 चीजें विद्वान है, गोमती नदी, ललिता देवी का मंदिर और बहुत भयानक वहां वन था आरण्य। जब उस जगह पर प्रसार फैलाव किया, सुंदर स्थान बन गया, सुंदर जगह बन गई। इस प्रकार से नैमिषारण्य की उत्पत्ति हुई। अब तो वहां सूत जी आज बैठे हुए हैं, सनकादिक 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। सनकादिक 88,000 ऋषियों ने आज प्रश्न किया, सूत जी गुरुदेव अज्ञान धात विध्वंस सूर्य कोटि प्रभा सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। आज सूत जी को आज सब ने प्रणाम किया, कहा गुरुदेव आप तो गुरुदेव हैं, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए आप करोड़ों सूर्यों के समान हैं। और एक बात बता दे, जिसका गुरुदेव खुश है, जिसके गुरु खुश हैं तो उसका सब कुछ खुश है, वो हमेशा खुशहाली से जीवन व्यतीत करेगा। जिसका गुरु खुश है, क्योंकि इधर रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने महाराज ने संकेत किया है, गुर बिन भानिधि तरे, गुर बिन भानिधि तरे ना कोई। गुर बिन भानिधि तरे ना कोई, चाहे विरंचे शंकर सम होई। गुरु के बिना किसी का तरण तारण नहीं हो सकता है। यहां सूत जी से सनकादिक 88,000 ऋषियों ने कहा, अज्ञान धांत विध्वंस सूर्य कोटि प्रभा सूता खाई कथा सारम मम कर्ण रसायनम। महाराज अज्ञान दूर करने के लिए आप करोड़ों सूर्यों के समान हैं।
आपसे क्या छिपा है, आप जिसके ऊपर कृपा करते हैं तो फिर उसकी कहना क्या है। सूत जी ने कहा क्या कहना चाहते हो। बोले गुरुदेव मैं कहना ये चाहता हूं, हम सब ये कहना चाहते हैं कि कोई आप ऐसी कथा सुनाए जिससे कलयुग के लोगों का उद्धार हो। सूत जी कहने लगे आप लोग तो कथा को श्रवण कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी। बोले मुझे तो नहीं, हम तो सुन रहे हैं श्रवण कर रहे हैं, लेकिन इन कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा। इनके उद्धार के हेतु कोई ऐसी पावन कथा बताएं जिसको सुन करके इनका उद्धार हो जाए। ये करे ये घोरे कला प्राय जीव श्याम श्रुताम गतः क्लेशकांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। गुरुदेव ने कहा आप कथा सुनना चाहते हैं। बोले हाँ। बोले ये तो दुनिया में पेट भरने के लिए तो सब कोई है, सब कोई लगा हुआ है, सब भर रहे हैं, पशु पक्षी भी अपना पेट भर रहे हैं। महाराज जिन्हें इंसान का दिल है सिर्फ यही भगवान की कथा को श्रवण करके अपने जीवन में पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। वो नर परमात्मा करते हैं क्योंकि ये जीव है तो ईश्वर का अंश है, तो ईश्वर का अंश फिर भी ये भटक रहा है, विषयों में भटक रहा है, आनंद के चक्कर में भटक रहा है। लेकिन ये दुनिया में जीवन पर्यंत आनंद ढूंढता रहता है, लेकिन इसे आनंद नहीं मिलता है। परीक्षित जी इसको आनंद नहीं मिलता है, क्यों? ये विचार करता है नारी के साथ आनंद है, हर जगह टहलने में आनंद है, सबसे मिलने में आनंद है, डेवलप के गद्दे पे सो रहा है, सोचता है इसमें आनंद है, एसी लगवा लिया, विचार करता है इसमें आनंद है। लेकिन जिस आनंद को जीवन पर्यंत ये खोजता रहता है, इससे वो आनंद प्राप्त नहीं होता है। क्यों? वो तो आनंद स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, वो तो हृदय में वास करते हैं। जिस आनंद को ये जीवन पर्यंत बाहर खोज रहा है, वो तो आनंद हमारे अंदर है। जीवन पर्यंत खोजता रहता है, लेकिन इस मनो का मंथन करके आनंद को प्राप्त करना है, आनंद को खोजना है, भगवान को प्राप्त करना है। तो सूत जी ने कहा सरकादिक 88,000 ऋषियों, मैं आपको ऐसी कथा सुना रहा हूं। क्यों? ये चिंतामणि होती है, आप सबने नाम सुना होगा चिंतामणि का, और एक कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर के जो भी चीज मांगोगे वो आपको प्राप्त हो जाएगी। चिंतामणि को जिस चीज में टच करोगे वो सोना बन जाएगा। तो क्या उससे आनंद की प्राप्ति हो जाएगी? आनंद की प्राप्ति है तो सिर्फ भगवान के भजन कीर्तन में और सत्संग में। क्यों? लिखा भी है, कवियों ने कहा भी है कि बिन सत्संग विवेक न होई,
कोई न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता है। क्यों? आपने 2-4 कथाएं सुन ली, सुनने के बाद विचार किया, हमने तो वहां पंडित जी कथा कह रहे थे, मैंने सुन ली, अब वही कथा ये कहेंगे, अब वहां जाने से सुनने से क्या फायदा है, सुन तो चुके हैं एक बार। यही सोच आजकल सब लोगों की है, और ज्यादा है तो आजकल भैया फोन चलने लगा है, उसमें देखने लगे, सुनने लगे। लेकिन उससे तरण तारण नहीं होगा जब तक आप भगवान के दरबार में नहीं जाओगे, भगवान की कीर्ति को श्रवण नहीं करोगे, तो तुम्हारा उद्धार होने वाला नहीं है। सनकादिक 88,000 ऋषियों ने कहा, गुरुदेव आप कथा हमें सुनाए कोई ऐसी। सनकादिक 88,000 ऋषियों को आज सुत जी ने कथा सुनानी प्रारंभ की। कथा सुना रहे थे, लेकिन उतने में कौन आ गए? देवता आ गए, अमृत का कलश लेकर के। क्योंकि ये जो मानव है, मनुष्य है, इसे कलयुग में कथा सुलभ है, लेकिन देवताओं को सुलभ नहीं है। देवता कथा नहीं श्रवण कर सकते हैं, लेकिन जो भगवान के दरबार में आता है, उसके आज अंदर बैठ करके वो देवता स्वयं विराजमान होकर के कथा श्रवण करते हैं आकर के। ये मनुष्यों के लिए सुलभ है, देवताओं के लिए दुर्लभ है। जब सनकादिक 88,000 ऋषियों को सूत जी जब कथा श्रवण करा रहे थे, देवता अमृत का कलश लेकर के आए और देवताओं ने कहा, गुरुदेव ये जो मेरा अमृत है, इन सनकादिक 88,000 ऋषियों को पान करा दो। जब परीक्षित जी को सुना रहे थे, परीक्षित जी का कहा, इन परीक्षित को आप ये अमृत पिला दो, ये अमर हो जाएंगे, और जो कथा अमृत का पान है वो हमें करा दो। आज सुखदेव स्वामी हंसने लगे। सुखदेव स्वामी ने कहा, ये मेरी अमृत रूपी कथा है, और कहा मण रूपी आपका ये अमृत को कथा को कसुधा लोके क्वा काच का मणिर महान ब्रह्मरातो विचार चैवम तदाम देवाजुआ। अरे कहां 5 पैसों का कांच रूपी तुम्हारा अमृत, और कहां करोड़ों की हमारी मरणी रूपी कथा। हंस करके आज जब कहा, ये तुम्हें प्राप्त नहीं होगी, ये तुम्हें नहीं मिल सकती है? भेड़ चढ़ाने वाले को कहीं मणि दे दी जाए तो क्या करेगा उसका, बताओ? भेड़ चराता हो, उसे मणि दी जाए तो वो मणि की पारिक कर सकता है क्या? वो तो सोचेगा ये गेंद है, खेलो, फेंक दो। सुखदेव स्वामी ने कहा, कहा मेरी मणि रूपी कथा और तुम्हारा काच रूपी अमृत हम तुम्हें नहीं दे सकते हैं। देवताओं को कथा का सुन अधिकारी ठहरा दिया। महाराज देवता चले गए, कथा प्रारंभ है।
और जब आज उद्धार हुआ, परीक्षित जी ने 7 दिन कथा सुनी। सुनने के बाद में जब विमान आया भगवान के यहां से, विमान में बैठ करके जब परीक्षित जाने लगे वैकुंठ की ओर, सुंदर घड़ियाल बज रहे थे, शंख बज रहा था। ब्रह्मा जी ने देखा ये शंख घड़ियाल कहां से बज रहे हैं, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। ब्रह्मा जी ने देखा तो परीक्षित स्वयं विमान में बैठ करके वैकुंठ की ओर जा रहे थे। इस जगह पे ब्रह्मा जी को भी शंका हो गई है कि 7 दिन में कथा सुनने से परीक्षित का उद्धार हो गया। एक पल्ले पर भागवत को रखा, एक पल्ले पर सारे साधन रख दिए। जब सारे साधन रख दिए, सारे पुराणों को रख दिया, और भागवत का जब पलड़ा भारी रहा, क्यों? ये भागवत कोई भागवत नहीं है, ये तो भगवान श्री कृष्ण का वांगमयी रूप है। महाराज जब ब्रह्मा जी ने देखा, आज कहा देवताओं से, देवताओं पागल हो, ये कोई भागवत कोई पोथी नहीं है, ये तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, सच्चिदानंद भगवान है। लेकिन एक दिन की बात, महाराज नारद जी टहल रहे थे चिंता में। नारद जी को चिंता नहीं लगती है, लेकिन एक दिन ये चिंता में टहल रहे थे। क्यों? शरीर से पसीना आ रहा था, ये आश्रम में बैठे हुए थे, मन बेचैन था। तब तक आना हो गया सनकादिक 88,000 ऋषियों में जो सप्त ऋषि हैं, भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन और सनत कुमार, उनका आना हो गया। नारद जी ऊपर नीचे सांसें कर रहे थे, बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। नारद जी से आज सौनक ऋषियों ने कहा, सप्त ऋषियों ने कहा क्या बात है, सनत कुमारों ने कहा क्या बात है, आज इतने बेचैन क्यों हो, क्या बात है, इतनी गहरी गहरी सांसें क्यों ले रहे हो। नारद जी कहने लगे क्या बताएं। बोले बताओ, यदि कोई चिंता हो तो हम तुम्हारी चिंता को दूर करें। नारद जी कहने लगे एक ही चिंता है। बोले क्या? बोले चिंता ये है, एक दिन हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीगंग से तु बंधनम एवाद्यसु तीर्थेषु भ्रमणात् इत स्थितः। नारद जी कहने लगे एक दिन में घूमता हुआ काशी, रामेश्वर, पुष्कर, प्रयाग, गोदावरी में सब हर जगह पर टहलता हुआ गया, क्योंकि मैंने विचार किया कि कहीं न कहीं शांति ढूंढी जाए, मन कहीं शांत हो। लेकिन महाराज हर जगह पर टहला, जब वहां देखा तो मुझे शांति नहीं मिली। मुझे संतोष कहीं नहीं मिला। मैंने हर जगह देखा, कहीं सुख नहीं है, किसी जगह पर बुजुर्गों का सम्मान नहीं है। लोग अपना पेट भरने में लगे हुए हैं, साले सलाहकार हो गए हैं। और ये बात तो सच है। आजकल लोग सबसे पहले सलाह परीक्षित जी किससे लेते हैं? परीक्षित जी सलाह किससे लेते हैं? सबसे पहले फोन किसको करते हैं?
अधिकतर लोग शादी हो गई तो सबसे पहले साले साहब से सलाह मिलाएंगे, भैया ऐसा काम कर ले। ये तो उन्होंने कह दिया ये गलत है तो वो फिर काम होने वाला नहीं है। ये आज की बात है। और पहले सलाह किससे ली जाती थी? पहले सर्वप्रथम जब कोई बात होती थी, कोई दिक्कत होती थी तो सबसे पहले गुरु बुलाया जाता था। गुरु जब महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं थी, कोई संतान नहीं थी, महाराज बताओ वो कहां गए थे? सर्वप्रथम गुरु के पास गए थे। गुरु गए तुरंत महिपाला। गुरु के पास गए, गुरु ने कहा ठीक है जाओ, तुम्हारे एक नहीं चार चार पुत्र होंगे। गुरु ने रास्ता बताई। और आज भी किसी का गुरु ये नहीं चाहता है कि मेरा चेला कुमार्ग की ओर जाए। गुरु का मतलब होता है अंधकार से उजाले की ओर लाना। महाराज विचार किया, कहीं भी जब शांति नहीं मिली, विचार करने लगे माता पिता का सम्मान नहीं है, गुरु का आदर नहीं है, लोग अपना पेट भरने में लगे हुए हैं। बोले सब जगह टालते हुए टहलते हुए हम कहां पहुंचे? वृंदावन में। विचार किया वृंदावन में तो सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। लेकिन महाराज उस जगह भी क्या देखा मैंने? आज सनत कुमार कहने लगे क्या देखा? बोले मैंने ये देखा कि एक स्त्री यमुना जी के किनारे बैठी हुई है, रो रही है। दो बूढ़े पुरुष उसके पास लेटे हुए हैं। तमाम देवियां पंखा झल रही है, कोई सब सेवा कर रही हैं, लेकिन वो देवी रोना नहीं बंद कर रही है। जो दो पुरुष पड़े हुए हैं महाराज, वो थोड़ा उठते हैं फिर सो जाते हैं। माँ तरुण है और वो दो जो बालक है ज्ञान और वैराग कौन थे? ये दूसरी कोई मैया नहीं थी, ये स्वयं भक्ति रूपी थी, भक्ति मैया थी। वृंदावन में भक्ति मैया आज भी तरुण है। बोले जब मैं ये देख रहा था लेकिन मेरे मन को शांति नहीं हुई, मैं पास में गया, मैंने पूछा तुम कौन हो? भक्ति मैया ने अपना पूरा वृत्तांत बताया। बोली मैं भक्ति हूं और ये मेरे ज्ञान वैराग रूपी दो बालक हैं। लेकिन ये बुढ़ापे में है और नारद जी मैं जवान हूं। बालक बुढ़ापे में हो, बालक बूढ़े हो और मैया जवान हो, ये अच्छी बात नहीं है। अरे बालक जवान हो और मैया बुढ़ापे में हो तो अच्छी बात है, लेकिन यहां उल्टा है। मैंने हर प्रकार से उद्धार करना चाहा, वेद पाठ किया, वेदांत पाठ किया, गीता का पाठ किया, लेकिन जब तक मैं गीता का पाठ करता, जब तक वो कुछ जाग जाते, लेकिन पाठ बंद, तुरंत फिर सुसुप्त अवस्था में चले जाते। तब महाराज आकाशवाणी हुई थी कि सत्कर्म करो। मैं वहां से भक्ति मैया को सांत्वना दे करके चला आया। तुम्हारे उद्धार के लिए, तुम्हारे बालकों के उद्धार के लिए कुछ ना कुछ मैं जरूर करूंगा, लेकिन आज तक टहलता फिर रहा हूं, ढूंढ रहा हूं, वो सत्कर्म है क्या, ये मैं आज तक नहीं जान पाया। जिस सत्कर्म की आकाशवाणी हुई, सनत कुमार कहने लगे नारद जी उनका उद्धार हो जाएगा। बोले कैसे होगा? बोले सिर्फ एक ही वस्तु है जिससे उसका उद्धार हो जाएगा। बोले क्या है?
बोले श्रीमद् भागवत कथा उन्हें सुनाओ, उनका उद्धार हो जाएगा। नारद जी हंसने लगे, कहने लगे महाराज आप भी पागल हो गए हो क्या? वेद पाठ किया, वेदांत पाठ किया, गीता का पाठ किया, जब उससे उद्धार नहीं हुआ तो क्या इस पोथी से उनका उद्धार हो जाएगा? सनत कुमारों ने कहा हाँ, श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिससे ज्ञान और वैराग का उद्धार हो जाएगा, भक्ति का। वेदोपनिषदा सारा जाता भगवती कथा आयुत्तमा ततो भांति पृथक भूता। वेद ने वेदों पर साधारण जाता, बोले वेदों और उपनिषदों का सार ही श्रीमद् भागवत कथा है। बल्कि ये हम समझें कि पेड़ का पूरा सार किसमें होता है? फल में होता है ना। पेड़ का पूरा सार फल में होता है। विचार करें हम कि जब फल इतना मीठा है तो पेड़ को तोड़ के, दाल को तोड़ के ही खा लें तो वो भी मीठा होगा, लेकिन कहीं ऐसा होता है? नहीं होता है। बोले जिस प्रकार से वृक्ष का सार फल होता है, उसी प्रकार से उपनिषदों का, वेदों का, हर चीज का सार 17 पुराणों का जो निचोड़ है वो श्रीमद् भागवत कथा में है। जब इतनी बात कही, नारद जी कहने लगे श्रीमद् भागवत कथा तो मैंने अपने पिताजी से सुनी थी, ब्रह्मा जी से हमने भी, आपने भी सुनी, लेकिन महाराज मैं ना कह करके आप ही उन्हें सुना दो। आज सनत कुमार कहने लगे ठीक है, लेकिन यहां नहीं है, हरिद्वार में जाना पड़ेगा। महाराज हरिद्वार से चल करके बद्रीनाथ में जाना होगा। बोले ठीक है, उतनी दूर वृंदावन है बद्रीनाथ से और उतनी ही दूर है हरिद्वार, क्योंकि सनत कुमारों का आश्रम है बद्रीनाथ में। बोले वहीं सुनाएंगे। महाराज जब इतनी बात कही, सनत कुमार चले गए, चल करके पहुंचे आज बद्रीनाथ में। अब तो कथा का सामान जुटने लगा, सब चीज उपस्थित हुई। महाराज व्यास गद्दी भी बनाई गई। जब व्यास गद्दी बनाई गई, व्यास मंच तैयार हुआ, सनत कुमार व्यास मंच पे आज विराजमान हुए। कथा प्रारंभ हुई। यहां तक प्रमाण मिला है कि वेद की ऋचाएं भी आकर के वहां कथा श्रवण किए। सनत कुमारों ने कथा कहनी प्रारंभ की। महाराज कथा चल रही थी, बीच में ही आज भक्ति मैया आकर के नृत्य करने लगी। भक्ति मैया नृत्य करने लगी। ज्ञान वैराग आज भगवान का नाम लेते हुए आज उनकी मूर्छा जग गई। कौन सा वो महामंत्र, आइए हम सब बोलेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। इसी
महामंत्र को नाम लेकर के आज मूर्छा जगी नाम लेते हुए नृत्य करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज नाचने लगे, भक्ति मैया नृत्य करती हैं, ज्ञान और वैराग्य का उद्धार हो गया। महाराज जब ज्ञान वैराग्य का उद्धार हो गया, गुरुजी आइए प्रदीप कुमार हमारे भैया भजन सुनाएंगे। सब लोग भगवान के नाम में संकीर्तन में चोरी नहीं की जाती है। दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाएंगे। तालियां क्यों बजाई जाती है मालूम है? इन तालियों को बजाने से जो संशय रूपी पक्षी होता है, संशय होता है ना मन में, वो दूर हो जाता है। और एक बात, तालियां बजाने से ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता है। राधे। तो तालियां सब लोग बजाएंगे। राधे। हाय हाय ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया।
सरयुग तीरे अयोध्या नगरी। अयोध्या नगरी, अयोध्या सरयुग तीरे अयोध्या नगरी। संत भरे जहाँ, संत भरे जहाँ गागरिया, अवध बिहारी सा